So hello everyone, welcome back to our channel Tech Talks, and if you are new to our channel, please subscribe our channel for more updates. So क्लाउड कंप्यूटिंग में अभी तक हमने वीक 9 तक डिस्कस कर लिया था। अब वीक 10 में डिस्कस करते हैं वीक 10 के कंटेंट्स। ठीक है, तो हम जल्दी से करते हैं डिस्कस। पहला है वर्चुअल मशीन माइग्रेशन। डिफिनेशन देखते हैं इसका। वर्चुअल मशीन माइग्रेशन इन्वॉल्व मूविंग अ रनिंग वीएम फ्रॉम वन फिजिकल सर्वर टू अनदर विदाउट स्टॉपिंग इट्स एप्लीकेशन। ठीक है ना। रीजंस क्या हो सकते हैं? लोड बैलेंसिंग के लिए हो सकता है कि कोई सर्वर हमारा फ्री है तो कोई सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोड बैलेंसिंग के लिए, या फिर किसी सर्वर पे ज़्यादा लोड है तो हम किसी कम लोड वाले सर्वर पे उसे वीएम को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। मेंटेनेंस हो सकता है कि हाँ, इस सर्वर पे मुझे मेंटेनेंस करना है, तो मैंने उसको वीएम को दूसरे सर्वर पे वो कर दिया। ठीक है ना। फॉल्ट टॉलरेंस के लिए भी हो सकता है। ठीक है ना। माइग्रेट्स वीएम ड्यूरिंग द हार्डवेयर फेलियर रिस्क। ठीक है ना। इस सर्वर का फेलियर होने के चांसेस है तो मैं दूसरे वीएम पे उसे शिफ्ट कर दूंगा टाइम रहते हुए। ठीक है ना। टाइप ऑफ वीएम माइग्रेशन क्या होता है? पहला होता है कोल्ड कोल्ड माइग्रेशन एंड नॉन क्या बोलते हैं, नॉन लाइव माइग्रेशन। ठीक है ना। कोल्ड माइग्रेशन में क्या होता है? वीएम पहले स्टॉप करते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद माइग्रेट करते हैं, जिसमें डाउन टाइम आता है कि सर्विस अंडर मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। तो वो कोल्ड माइग्रेशन हुआ। ठीक है ना। लाइव माइग्रेशन में क्या होता है कि वीएम रिमेन्स ऑपरेशन, वीएम को ऑपरेशनल रहने देते हैं ड्यूरिंग माइग्रेशन एंड मिनिमाइज द सर्विस इंटरप्शन नहीं होता है, डाउन टाइम नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो दो तरह के माइग्रेशन होते हैं। ठीक है ना। लाइव माइग्रेशन के की फेजेस क्या होते हैं? प्री कॉपी फेज एंड स्टॉप एंड कॉपी फेज। अब कोल्ड माइग्रेशन में तो इजी है कि हाँ, बंद कर दिया फिर उसके बाद कॉपी करके दूसरे पे माइग्रेट कर दिया। बट लाइव माइग्रेशन में क्या होता है? दो फेजेस आते हैं। प्री कॉपी फेज, VM's memory pages are copied from the source to destination। पहले मेमोरी पेजेस को हम सोर्स टू डेस्टिनेशन कॉपी कर देते हैं, बट स्टिल VM इज रनिंग। एंड स्टॉप एंड कॉपी फेज, उसके बाद हम क्या करते हैं कि VM को पॉज करते हैं और देखते हैं कि अगर कोई पेज रह गया या प्रोसेसर स्टेट रह गया कॉपी करने के लिए, तो उसको कॉपी करते हैं, देन हम माइग्रेट करते हैं। ठीक है ना। माइग्रेशन अप्रोचेज में क्या आते हैं? तो दो तरह के होते हैं माइग्रेशन, जो प्री कॉपी माइग्रेशन एंड पोस्ट कॉपी माइग्रेशन। ठीक है ना। प्री कॉपी माइग्रेशन में क्या होता है? वीएम कीप्स रनिंग एट द सोर्स व्हाइल मेमोरी पेजेस आर कॉपीड। ठीक है। सोर्स पे वीएम रन कर रहा है और मेमोरी पेज हम कॉपी करके, जैसे हमने देखा था प्री कॉपी में। ठीक है ना। मेमोरी पेजेस को हमने कॉपी कर लिया। ठीक है ना। और टर्मिनेशन पेज आता है उसके बाद कि दिस पेज द प्रोसेस एंड्स बेस्ड ऑन द प्रीसेट कंडीशन लाइक मेमोरी ट्रांसमिशन लिमिट्स एंड 38 पेज काउंट। ये सारी चीज़ों पे एंड करता है। ठीक है ना। टर्मिनेशन फेज होता है। उसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट कॉपी माइग्रेशन। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? ट्रांसफर द प्रोसेसर स्टेट फर्स्ट, स्टार्ट द वीएम एट डेस्टिनेशन। पहले क्या करता है? प्रोसेसर का जो स्टेट है फर्स्ट सर्वर पे, उसको क्या करता है ना कि ट्रांसफर कर देता है डेस्टिनेशन पे, और डेस्टिनेशन पे वीएम को स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना। उसके बाद मेमोरी पेजेस या ट्रांसफर, उसके बाद मेमोरी पेज को ट्रांसफर करता है ऑन डिमांड वीएम एक्सेस टाइम। ठीक है ना। जैसे जैसे वीएम एक्सेस करता है डेस्टिनेशन पे, उस तरह से सोर्स के वीएम से हम मेमोरी पेजेस को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना। कंसर्न क्या हो सकते हैं माइग्रेशन के? तो डाउन टाइम हो सकता है अगर स्टॉप एंड कॉपी करेंगे। यहाँ देखा था हमने ना स्टॉप एंड कॉपी फेज, तो इसमें क्या करते हैं? या फिर कोल्ड माइग्रेशन कर रहे हैं तो डाउन टाइम में हो जाता है। तो मिनिमाइज द टाइम व्हेन सर्विस आर अनअवेलेबल। ठीक है ना। तो ये डाउन टाइम आता है। फिर उसका बाद माइग्रेशन टाइम, टोटल ड्यूरेशन टेकिंग टू मूव अ वीएम। ये माइग्रेशन टाइम का डिफिनीशन है। माइग्रेशन टाइम क्या होता है? ठीक है ना। रिसोर्स कंटेंशन, तो अवॉइड इंटरफेरेंस विथ अदर सर्विसेज। ठीक है ना। अगर मान लो कि एक वीएम को दूसरे वीएम से शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे जो भी वीएम्स है वो डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मेजर कंसर्न्स है माइग्रेशंस के। ठीक है ना। वीक 10 में इतनी ही चीज़ें हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं जो कवर अप कर पाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है ना। ओवरऑल एक आइडिया आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। डोंट रिलाई ऑन दिस वीडियो ओनली। आप जितना रिसर्च कर सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं एग्जाम से पहले, आप डू योर बेस्ट, गिव योर 100%। जितने क्वेश्चन जहाँ से भी लगा सकते हैं लगा लो। ठीक है ना। एग्जाम में ये नहीं होगा कि हाँ, एक यूट्यूब वीडियो देख लिया कि 70% क्वेश्चन फ्रॉम द असाइनमेंट एंड असाइनमेंट करके ही सिर्फ चलेगा, ऐसा नहीं। रिस्क मत लो। ठीक है ना। जो भी चीज़ें करनी है तुम्हें करो।
पीडीएफ ओवरऑल व्यू दे दिया है मैंने कि हाँ टर्मिनोलॉजी अगर तुम देखते हो किसी चीज़ में कहीं क्वेश्चन में आता है तो तुम रिलेट कर पाओ कि हाँ लोड बैलेंसिंग क्या होता है, फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें, कोल्ड माइग्रेशन क्या होता है, लाइव माइग्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें, माइग्रेशन के कितने अप्रोचेज हैं, ये सारी चीज़ें, फेजेस क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें तुम एग्जाम में रिकॉल कर पाओ या फिर रिवीजन के टाइम रिकॉल कर पाओ, ठीक है ना। तो ये वीडियो का पर्पस ही यही है कि आपको ओवरऑल एक आइडिया दे दूं कि हाँ ये सारी चीजें होता क्या है, ताकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है ना तो आप ऑप्शन कैंसिलेशन लगा सके, ठीक है ना। तो इस ये वीडियो का मतलब ये नहीं है कि हाँ मैंने कोई ऐसा कुछ कहा नहीं है कि हाँ ये वीडियो कर लो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये वीडियो बस ओवरऑल आइडिया के लिए है। आई एम स्टिल रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। आप आइडिया लो इससे, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। असाइनमेंट के क्वेश्चन ऑफ कोर्स लगा के जाओ, ठीक है ना। और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट segment, that is week 11 I guess. Okay, so thank you.